दोस्तों हमने गियर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। दैट इज अबाउट द टूल डेप्थ, एडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल, पिच सर्कल। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। दैट इज वर्ड क्या है, दैट इज पिच सर्कल। तो कह रहा है कि पिच सर्कल की अगर नॉर्मली एक चीज बताऊं तो पिच सर्कल कहता है कि इट इज टाइप ऑफ इमेजनरी सर्कल। ये इमेजिनरी सर्किल है जहां पर प्योर रोलिंग मोशन ऑब्जर्व होता है। कौन सा इमेजिनरी सर्किल है, कौन सा सर्किल है, दैट इज इमेजिनरी सर्किल है। प्लस यहां पर कौन सा मोशन ऑब्जर्व होगा, दैट इज रोलिंग। और रोलिंग भी कौन सा, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग वर्ड आ गया, मतलब यहां पर नो चांस ऑफ स्लिपिंग, यहां पर कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी। समझ में आ गया, दैट इज अबाउट द पिच सर्कल। और कह रहा हूं कि पिच सर्किल है ना, किसी की भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं बन सकता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, क्योंकि एक तरीके का इमेजिनरी सर्किल है, बट गियर की बहुत तगड़ी वाली स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि पिच सर्किल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कल है। और पिच सर्किल की जो डायमीटर होती है ना, उससे ही हमें गियर की साइज का पता चलता है। तो पिच सर्कल का रोल काफी ज्यादा है। नाम इसको नहीं दे सकते हम, इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं बना सकते क्योंकि इमेजिनरी सर्किल है, लेकिन इसका रोल बहुत ज्यादा है। पिच सर्किल का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मान लेता हूं कि एक गियर मान लिया, दैट इज गियर 1 और ये है गियर 2। दोनों गियर एक तरीके से ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, देखना अब ये गियर है, इसके अंदर फिट हुआ तो क्या होगा कि एक पॉइंट पर मीट करेगा। दोनों गियर का इस तरीके से एक पॉइंट पर इसके टीथ मीट करेंगे, उसको हम बोलते हैं दैट इज पिच पॉइंट। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पिच पॉइंट। ओके, यहां पर मैं मान लेता हूं ये है, देखो रेड वाला वन, ये वाला है गियर 1 वाली प्रोफाइल, और ये हो गई हमारी दैट इज गियर 2 की प्रोफाइल। जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज पिच पॉइंट। क्या बोलते हैं, दैट इज पिच पॉइंट। और यहीं से एक टेंजेंट खींची, दैट इज फिक्स लाइन। अब यहां से जो लाइन जा रही है ये वाली आपको नजर आ रही है ना, दिस वन इज एन लाइन ऑफ एक्शन। तो फिक्स लाइन जो टेंजेंट है ना, इस पी से, पी पॉइंट से जो टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज प्रेशर एंगल। दैट इज प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल होता है दैट इज फाई। इसकी वैल्यू मोस्टली 20 से 25 डिग्री लेकर चलते हैं। मैक्सिमम केस में 20 डिग्री ही हम इसकी वैल्यू लेकर चलते हैं इस एंगल की। कह रहा है कि जैसे जैसे अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसमें वियर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इसका स्पेसिफिकेशन है, देखो हर चीज का काफी ज्यादा रोल है। क्योंकि अगर हम मैकेनिकली इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, गियर बना दिया बिना किसी डिजाइनिंग के, पता चला गियर घूम रहा है एक दूसरे में और वहां पे फिक्स हो गए, अब रोटेट ही नहीं कर रहे। अब हमने गियर बनाया क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो जाए। अब पावर ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो गियर बनाने का क्या फायदा। इसलिए आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि पिच सर्किल का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। ठीक है, ये पिच सर्किल ही तो है इसका, और ये इसका पिच सर्किल, और यहीं पर तो ये मीट कर रहे हैं, दैट इज पिच पॉइंट बन गया। मतलब पिच सर्किल पे ही इनकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब